एलआईसी में आप एक टर्म बहुत सारा सुनते हैं, बहुत बार सुन चुके होंगे, क्रिटिकल इलनेस राइडर। आज की वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ये राइडर एक एड ऑन या एंडोर्समेंट के बेस पर काम करता है, जो कि नॉन लिंक्ड एलआईसी की पॉलिसीज़ में प्रोवाइड किया जाता है। इसको स्टैंड अलोन के रूप में नहीं लिया जा सकता, यानी अलग से सिर्फ आप क्रिटिकल इलनेस राइडर की कोई पॉलिसी नहीं ले सकते, बल्कि जो भी पॉलिसी आपने ली है जो कि नॉन लिंक्ड हो, उसमें ये बेनिफिट आप अटैच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये एड ऑन बेनिफिट्स होती हैं। जब भी फर्स्ट डायग्नोस होता है कोई भी क्रिटिकल इलनेस या सर्जरी जो कि पॉलिसी में डिफाइन की हुई होती है, तो उसमें एक लमसम अमाउंट क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड जो आप लेते हैं पॉलिसी के साथ, वो पेड कर दी जाती है। ये पेमेंट के बाद राइटर जो है वो राइटर ख़त्म हो जाता है, यानी कि केवल एक बार ही ये क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट किसी भी पॉलिसी में, पॉलिसी टर्म में प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कवर प्राप्त होती हैं। कैंसर जो कि स्पेसिफाइड होता है, इसमें ट्यूमर वगैरह, ल्यूकेमिया, लाइपोमा, ये सब इसमें मिलती है। फर्स्ट हार्ट अटैक हो जो कि कोई स्पेसिफाइड सेवेरिटी होती है, तो ये फर्स्ट अटैक में भी ये प्रदान की जाती है। ओपन चेस्ट CABG जिसको कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी कहते हैं, उसमें ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त किडनी फेल्योर, इसमें भी ये प्रदान की जाती है। ऑर्गेन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी ये प्रदान की जाती है। ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट या रिपेयर में भी प्रदान की जाती है। परमानेंट पैरालिसिस हो लिम्स की, उसमें ये प्रदान की जाती है। टोटल या परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाए तो ये प्रदान की जाती है, यानी अगर कोई अंधा हो जाता है किसी कारणवश। थर्ड डिग्री बर्न जो कि सीवियर बर्न होता है, उसमें भी ये प्रदान की जाती है, यानी आग लगने से किसी कारण से कोई जल जाता है तो वो सीवियर बर्न जिसको बोलते हैं, थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं, उसमें भी ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और सीरियस कंडीशंस हैं जिसमें ये प्रदान की जाती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके कंडीशंस में आती हैं, उसमें भी ये प्रदान की जाती हैं। तो ये सारी डिजीज़ में ये प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ चार्ट हैं जिस चार्ट को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अटैच होते हैं, उसमें आप पढ़कर देख सकते हैं कि और कौन से डिजीज़ हैं जिसमें ये बेनिफिट प्रदान की जाती है। सम एश्योर्ड जितने का आप लेते हैं उसके अंदर में आप जितना का चाहें क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है और पॉलिसी टर्म के साथ ही ये टर्म अटैच होता है और पूरी पॉलिसी टर्म में एक बार ही ये राइडर प्रदान की जाती है, यानी इसकी बेनिफिट ये सम एश्योर्ड प्रदान की जाती है। यदि आप 5 लाख सम एश्योर्ड का लेते हैं तो उसमें आप 2 लाख का क्रिटिकल इलनेस या 3 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, या 5 लाख का भी क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। इसके अंदर जितना भी आप चाहें वो क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट ले सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो क्रिटिकल इलनेस राइडर से रिलेटेड तो आप प्रश्न करें, फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। थैंक यू।